चाइना की जो डिपेंडेंस है, जैसे आप गुलाम भी कह रहे हैं कि वो इंडिया के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है, और स्टैंड जो है ट्रंप का वो इंडिया के मुकाबले चाइना पे थोड़ा ज़्यादा टफ है, तो इसलिए शायद वहाँ की मार्केट्स पर चिंता ज़्यादा बढ़ जाएगी। एशियन मार्केट से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया की मार्केट अपनी कंजम्पशन स्टोरी से शायद रिकवरी की जो आप दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये उसी की ही वजह से देखने को मिल रही है। विवेक गुप्ता भी इस बीच हमारे साथ बने हुए। विवेक, आप क्योंकि आप टेक्निकली से मार्केट को देखते हैं, शायद आज टेक्निकल का दिन होगा नहीं, क्योंकि लेवल्स सभी टूटे और रिकवरी के लेवल्स भी टूट गए। अभी मार्केट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है वॉल्यूम को देखते हुए और स्ट्रक्चर को देखते हुए? स्ट्रक्चर ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, अगर ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखें तो मुझे लगता है डिसाइसिव जो मूव होगा वो 8500 का स्पॉट लेवल होगा निफ्टी में। जब तक 8500 के नीचे है मुझे लगता है ट्रेंड वीक ही रहेगा, शॉर्ट ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अगर 8500 के ऊपर क्लोजिंग देता है मार्केट तो जो लास्ट ब्रेकआउट हुआ था तब उसका रिवर्सल हो सकता है और वहाँ से अप मूव आ सकता है। जब तक 8500 के नीचे रहता है तब तक चिंता की बात है, और तब तक मार्केट में वीकनेस और कंटिन्यू हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, खैर अब ये वीकनेस हो सकता है, कंटिन्यू हो भी मार्केट में, लेकिन गौरांग लार्जली आप देखिए मार्केट में, और इनफैक्ट वेरी राइटली जैसे आपने कहा, आई थिंक एक प्रॉब्लम जो इस मार्केट के साथ है ग्लोबली, कि वो हर चीज़ पे इतना डर जाता है पहले, या फिर इतना नर्वस हो जाता है, सो इट ओवर रिएक्ट्स, बट देन द सैनिटी सडनली स्टार्ट्स अपीयरिंग। ये ब्रेग्जिट वाले दिन भी हमने देखा था, और इस पूरे साल में 2016 में आप मार्केट को निकाल कर देखिए, जब कभी ऐसा हुआ है मार्केट में कि बड़ी वॉलेटिलिटी आई हो एंड देन सडनली एवरीबडी स्टार्ट्स बिलीविंग कि अब तो ये गया और गिरेगा, तभी वहाँ से यूटर्न देखने को मिलता है। एंड आई थिंक इस गिरावट पे, क्योंकि आप हमेशा रेकमेंड करते रहे, जिन जिन लोगों ने ख़रीदा है उन्होंने अच्छा इस साल पैसा बनाया होगा। इस साल ही नहीं, आज ही सुबह अगर आपने खरीदा होगा मीर, तो अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल रहा है। और मैं छोटी या मध्यम अवधि के लिए टिप्पणी नहीं करता हूँ मीर, मैं हमेशा बुनियादी तौर पर आकलन करता हूँ और यही कवायद करता हूँ कि गिरावट में ख़रीदारी का मौका है। वो ब्रेग्जिट के टाइम पे था, वो जब हमारे यहाँ पर इलेक्शन हुए थे तब भी था, वो आज सुबह भी मैंने कवायद की है, और मैं आने वाले समय में अगर इस तरीके की अनिश्चितता होती है तो मेरी कवायद रहेगी कि आप निवेश करें गिरते हुए बाज़ार में। और मैं ये मानता हूँ मीर, और एक मिसाल के तौर पर एक उदाहरण ही दे रहा हूँ। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने कैंपेन में जो मोदी जी का एक थीम चला था, अब की बार मोदी सरकार, तो उन्होंने उसकी नकल करके अब की बार ट्रंप सरकार, और उनका रवैया हमारे देश के तरफ, मेरे ख्याल से जहाँ पर हमारा बायलैटरल ट्रेड का सवाल है, कोई नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ क्षेत्रों को लेकर के असमंजस स्थिति बन सकती है अगर पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव किए तो, मिसाल के तौर पर आईटी पर, लेकिन वो भी मुझे कंपनी काफ़ी सक्षम है, इंडियन आईटी कंपनीज़, और माइनस यूएस आई थिंक काफ़ी कुछ ज्योग्राफी से जहाँ पर से योगदान आ सकता है। और हमारे देश में ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे वाले समय में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का जो भी थीम सरकार ने चलाई उसके तहत। और एक चीज़ है मिहिर, बाज़ार, शेयर बाज़ार हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट क्लास है। आपके सभी दर्शकों को मैं नम्रता से विनम्रता करूंगा कि अगर आपके पास हाई रिस्क हाई एपेटाइट नहीं है तो आपको शेयर बाज़ार में पहले बात तो आना नहीं चाहिए, और अगर है तो ऐसी गिरावट का फायदा उठा करके लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करें उन कंपनियों और क्षेत्रों में जहां पर नतीजों के आधार पर आपको ग्रोथ दिख रही हो। गौरांग, जब आपने इतना बताया तो एक बार शेयर के नाम भी बता दीजिए, क्योंकि लोग आपको सुन भी रहे हैं और शायद कॉपी पेन भी हाथ में होगा, वो नोट कर लेंगे वो कौन कौन से शेयर है। मेरे पास भी है कॉपी पेन, मैं भी नोट कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ सूची लंबी है हमारी। नहीं बिल्कुल, मॉडल पोर्टफोलियो के रूप में ये बताना चाहूँगा डिम्पी, तो कल जो हुआ, प्रधानमंत्री जी ने 500 और 1000 रुपये के नोट पर प्रतिबंध लगाए और वो सर्कुलेशन से बाहर चले गए हैं। बैंकिंग सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सूची है। निजी बैंकों में एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक। फार्मा, क्योंकि अब हिलरी क्लिंटन का डर हट चुका है, तो सिप्ला, ऑरबिंदो, सन फार्मा, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क और बायोकॉन, स्ट्राइड साशुन, ये सभी हमारी कवरेज में। ऑटो सेक्टर मुझे पसंद है, टाटा मोटर्स, मारुति, फॉलोड बाय M&M। टू व्हीलर्स में पहली श्रेणी पर आएगा हीरो मोटोकॉप, TVS मोटर्स, फॉलोड बाय बजाज ऑटो। आई होप डिम्पी आप नोट कर चुके हैं ये सब। बिल्कुल सर, बहुत सारे सेक्टर्स आपने बता दिए, बहुत सारे शेयर्स भी बता दिए, कॉपी भी भर गई, कॉपी भर गई है, और अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि इन सभी शेयर्स को खरीदा भी जा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा है। नहीं, उसके लिए आप गौरांग का संपर्क कर सकते हैं पैसे के लिए और स्टॉक्स दोनों के लिए। क्यों गौरांग?
बिल्कुल बिल्कुल, हम है ही इसीलिए मीर के आपको एक सुलझे हुए और सूचित निवेशक लंबी अवधि की नज़र से बनाए, और ख़ास करके जी बिज़नेस के चैनल के माध्यम के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी हमें बिल्कुल बनती है और हम निमित्त बन जाते हैं इसी लिहाज से। बिल्कुल। एक बार रियल एस्टेट पर गौरांग आप अपना व्यू बताइए। देखिए, एक तो ये कल जो खबर आई थी ना ब्लैक मनी वाली, वो उसके बाद ऐसा था, एंड इनफैक्ट वी सॉ जैसे DLF जैसे स्टॉक्स में हमने देखा भी अच्छी खासी पिटाई हुई इनकी। अभी भी देखिए मार्केट रिकवर हुआ है, लेकिन यहाँ ब्लड बात तो है यहाँ पर। अब क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, भयभीत होने की कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी हुआ है कल, और एक चीज़, अभी आप कुछ बड़े बड़े लोगों से बात कर रहे थे और एक ही जोर था सभी का कि काले धन को बाहर निकालना। मिहिर, अगर मेरी मालूमात सही है तो करीबन जाली नोट को लेकर के 1,23,000 करोड़ जाली नोट सर्कुलेशन में है। आई कुड बी करेक्टेड ओवर हियर एंड आई स्टैंड टू बी करेक्टेड। सरकार की, और ये जो जाली नोट आए हैं वो आतंकवाद के माध्यम के द्वारा सरकार मार्केट में सर्कुलेशन में आए हैं, और ये सबसे बड़ा चुनौती थी सरकार के सामने, क्योंकि आप जैसे और हम जैसे जो आम नागरिक हैं ये फ़र्क ही नहीं कर पा रहे थे कि जाली नोट कौन सी है और असली नोट कौन सी है। तो इसको मेरे ख्याल से इस बीमारी को इलाज करना बहुत ज़रूरी था, और काले धन के साथ साथ ये जाली नोट का जो पूरा मामला है इसको भी जड़ से काटने की ज़रूरत थी, और वही मेरे ख्याल से कल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और मैं मानता हूँ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आम जनता को थोड़ी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी, लेकिन हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि अगर आपको अपना देश का ढांचा ठीक करना हो तो आप उतना सैक्रिफाइस करें। जहाँ तक रहा रियल एस्टेट का सवाल मिहिर, मैं मानता हूँ कि पूरी सभी कंपनियों को एक ही रंग से और एक ही ब्रश से रंगा नहीं जाता। हमारी कवरेज रियल एस्टेट सेक्टर में रही है, ठीक है, 4 या 5 कंपनी, उसको भी नाम बता देता हूँ मैं आपको। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ओबरॉय रियलिटी, शोभा लिमिटेड और प्रेस्टीज एस्टेट्स। और एक बात है कि ये जो काले धन का रेजोल्यूशन या फिर जो भी एक निर्णायक तरीके से जड़ से काटने का काम किया है, प्रॉपर्टी प्राइसेस कुछ हद तक कमी हो सकती है, खास करके उन ज्योग्राफीज में जहां पर अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। एंड कुछ कंपनियों को मेरे ख्याल से इसका फायदा होगा, क्योंकि एक कंसोलिडेशन होने की जरूरत है। ठीक है, आपने गोदरेज प्रॉपर्टी की बात की थी और इसी ग्रुप के चेयरपर्सन है जो आदि गोदरेज, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि नोट बंद करने से सरकार का ये फैसला है बिल्कुल सही है। सरकार के फैसले से जो ब्लैक मनी है उससे पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। बहुत अच्छा मूव है, इससे ब्लैक मनी काफी कम हो जाएगा देश में और करप्शन भी कम होगा। इसके साथ जो GST अभी आ रहा है अप्रैल 1 से, उसमें इवेजन और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे भी ब्लैक मनी जनरेशन बहुत कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये टाइमिंग बहुत अच्छी है और इससे देश को काफी फायदा रहेगा। 2-3 हफ्ते तक थोड़ा कैश अवेलेबिलिटी शॉपिंग वगैरह के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर ऑफटेक थोड़ा कम हो जाएगा। लोग अपने घर में जो सामान होता है उसको ड्रॉ डाउन करेंगे और उसके बाद वापस रीस्टॉक करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये टेम्पररी इफेक्ट रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट देश पे बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, इस बीच HCC के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद के मुताबिक भी PM मोदी का ये जो कदम है वो काफ़ी अच्छा है और ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस को रोकने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने ये जो किया है ये बड़ा अच्छा स्टेप है। इससे 2-3 चीजें होगी। एक तो ये जो ट्रांजैक्शन इस पैसे से होते हैं वो बंद हो जाएंगे, और दूसरा है पाकिस्तानी लोग जो पैसों को प्रिंट करके यहाँ देसी पैसों को यहाँ हमारे देश में छोड़ रहे हैं, उनको भी रोका जाएगी। उन्होंने ठीक किया और खुद टेलीविजन पे ये लोगों को समझाया, इससे और बेहतर क्या बात है। तो लोगों को होगा कि भाई कल जिसके पास 1000 रुपए की नोट है उसका क्या करे क्या नहीं करे। थोड़ी दिक्कत तो होगी, मगर इतनी बड़ी समस्या को हल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं तो उसमें 1-2-4 दिन के लिए, 4 दिन 15 दिन के लिए तो होगी थोड़ी तकलीफ, मगर उसका असर जो अच्छा होगा उसका तो देखो ना। बिल्कुल, तो ये होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट। हमारे साथ अब अभय हम अभी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अभय, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, नमस्कार। एंड आई थिंक आज
नमस्कार कुछ हद तक मिस्टर ट्रंप ने भी किया, जिस तरह से उन्हें वोट मिले हैं। और पता नहीं इसे नमस्कार कहें, चमत्कार कहें, क्या कहें, लेकिन जो जिस तरह का वोटिंग हुआ यूएस में, वो जो रिजल्ट्स आए, अब ऑनेस्टली बताना, आपने एक्सपेक्ट किया था क्या ऐसा? सर मेरा ऐसा मानना था कि जो ब्रेग्जिट में हुआ, जहाँ की अनडिसाइडेड, एको बहुत है यार इसमें। हेलो, या कैन यू हियर अस? आपका एको हो रहा है ऑडियो? हाँ, हेलो हेलो, या गो अहेड, आई कैन हियर यू। नहीं, शायद थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, आई लेकिन थिंक जो जैसे कि ब्रेग्जिट में हुआ था, जो I can't hear because the voice is echoing very badly. Okay, we will try and rectify this. अबे मैं 2 मिनट में आपके पास आता हूँ। इस बीच एक अहम खबर बता देता हूँ। टाटा स्टील पर अहम खबर है, और ख़बर यह है कि साइरस मिस्त्री को टाटा स्टील के चेयरमैन पद से हटाने को लेकर आज बोर्ड की मीटिंग में फैसला हो सकता है। टाटा स्टील के चेयरमैन पद से हटाने को लेकर, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इस पर अपना वोट डाल सकते हैं। तो ये और एक बड़ी खबर होगी आज के लिए। करीब 3% नीचे टाटा स्टील 397 के आसपास। पर गौरांग, ये भी इन अ वे अगर देखा जाए ना, तो अच्छा खासा सर्कस बॉम्बे हाउस से हो गया पूरा। जिस तरह से पहले टाटा सन्स, देन इंडियन होटल्स, नाउ टाटा स्टील। क्या व्यू है आपका? मिहिर, टाटा सन्स, मिस्टर रतन टाटा एंड मिस्टर साइरस मिस्त्री, जो खबरें आ चुकी हैं और आने वाले समय में और भी खबरें आएंगी, क्योंकि ऐसा सुना गया है और अनकन्फर्म सोर्स हो सकते हैं, इसकी वेरिफिकेशन इंडिपेंडेंटली लोग करें। बाकी भी डायरेक्टरशिप या फिर चेयरमैनशिप जो भी मिस्टर साइरस मिस्त्री की हैं इन टाटा ग्रुप कंपनीज, वहाँ से उनको निकालने की बात की गई है, और ये मेरे ख्याल से कुछ हद तक पब्लिक डोमेन में भी है। इसको लेकर के आने वाले समय में खबरें काफ़ी रहेगी और ज़्यादातर नकारात्मक रहेगी, और कौन से तरफ से किस तरीके के बयान आते हैं और सफाई आती है और काउंटर क्लैरिफिकेशन आता है, इस पर निर्भर करेगा। डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा कम्युनिकेशंस और टाटा केमिकल्स, ये कंपनियां जो टाटा सन्स या टाटा ग्रुप में है, वहाँ पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। ठीक है, एक फंडामेंटल व्यू तो हमने ले लिया, लेकिन एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। विवेक, आप टाटा स्टील का चार्ट ज़्यादा वीक है क्या? टाटा स्टील में 382 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। जब तक इस लेवल पे सस्टेन करता है तब तक बुलिश है। अगर 382 का लेवल ब्रेक होता है तब एक अच्छा फॉल देखा जा सकता है और 360 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। जी चलिए, अबे आयबा इस बीच हैं हमारे साथ, एंड आई होप यू कैन हियर अस। अबे आई होप इस बार आपको आवाज़ सही आ रही होगी। आपकी तो आ ही रही थी। या सो यू आर स्पीकिंग अबाउट ट्रम्प। हाँ जी, सही आ रही है। हाँ, वो जो अगर आप कल, मतलब द ओनली डाउट इन माई माइंड वॉज बिकॉज देर वॉज अ 9% अनडिसाइडेड वोटर। तो वो अनडिसाइडेड वोटर, जैसे ब्रेक्सिट में भी अनडिसाइडेड वोटर था, इट वॉज अ ह्यूज कंपोनेंट। तो वो एक सबकॉन्शियस में ये था कि शायद ये इट माइट स्विंग द अदर वे, बट दैट इज अबाउट इट। सो ये जो पूरा डर था, बिकॉज टिल यस्टरडे ऑल्सो, अब जिन लोगों से हम बात कर रहे थे ना, उनका यही कहना था कि इफ़ एट ऑल ट्रम्प जीतते हैं, इट विल बी अ शॉकर एंड यूएस मार्केट्स को टैंक बाय अनदर 10-15%। कॉन्ट्ररी टू दैट, इनफैक्ट ये क्लैरिटी जैसे इमर्ज हुई दैट नाउ एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी ट्रम्प, तो वी विटनेस की मार्केट्स में रिकवरी हुई। इंडियन मार्केट्स में तो अच्छी खासी हो गई, बट अदरवाइज ऑल्सो ग्लोबली ऑल्सो एंड इवन इन यूएस मार्केट्स। सो वॉज दैट ओवर डन, द फियर ऑफ ट्रम्प विनिंग? I think so. एक तो अच्छी बात ये थी कि at least he's won in all the three. I mean that is so decision making will be easier. And people know कि rhetorics pre-election campaign में जो होते हैं और actual governance में काफ़ी फ़र्क होता है. End of the day, it is not him alone जो decision लेता है. There's a party behind. तो if you look at our elections also, there was a lot of negative press as far as Prime Minister Modi went, especially जो elite class था। तो हमको जो US की noises सुनाई दे रही थी वो definitely from the elite class थी, not from the ground level. And I think the ground level the story was totally different and unexpected, as was the case in Indian elections.
अबे क्योंकि अब ये तो तय ही हो गया कि ट्रंप अब अगले राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के। जी, ट्रंप होंगे अगले राष्ट्रपति अमेरिका के। तो अगर सेक्रेटोरियल में कोई चर्निंग करनी हो या मैं अपना पोर्टफोलियो एक नए सिरे से यूएस को देखते हुए, कुछ डोमेस्टिक कंजम्पशंस को देखते हुए बनाना चाहता हूँ, तो प्रेफरेंशियल ऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा सेक्टर जो इंपॉर्टेंस रखते हैं वो कौन से होंगे और किसको थोड़ा सा पोर्टफोलियो में नीचे कर दूँ? नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ट्रंप, मेरा मानना ऐसा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आई थिंक वी शुड गो फॉर कंपनीज वेयर वी आर रिलायंट ऑन डोमेस्टिक, बिकॉज द डोमेस्टिक ग्रोथ इज गोइंग टू बी फार बेटर, बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द ग्रोथ इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो अगर द कंपनीज विच आर डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक ग्रोथ, आई वुड पुट माई मनी देयर, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रंप और नो ट्रंप, क्योंकि ग्रोथ इतना लो है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज टू दैट एक्सटेंट आई वुड बी अ बिट वेरी। अबे एक चीज़ और भी है, क्योंकि कई सेक्टर को लेकर अभी भी प्रॉब्लम्स बता रहे थे कि पॉलिसी फ्रेमवर्क में पता नहीं क्या होगा, अगले शायद 2 महीने ज़रूर नोटिस तो हम भी करेंगे कि फार्मा को लेकर, आईटी को लेकर पॉलिसी कैसे बनती है। लेकिन अभी तक जितनी भी लैंग्वेज उनकी सुनी हमने, पहली स्पीच जो जीतने के बाद उनकी आई, वो ऐसा लगे थे कि जो पहले कैंपेन करने वाले ट्रंप थे वो ऑल टुगेदर बिल्कुल अलग हो गए हैं। अब वो प्रेजेंट कर रहे थे कि वो प्रेसिडेंट हैं, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी जो भाषण था पहला, वो लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि टफ स्टैंड लेने वाले हैं, स्पेशली इंडिया के टर्म्स में। नहीं, बिल्कुल। आप अगर ओबामा रिजीम का प्री इलेक्शन कैंपेन देखें इन द फर्स्ट टर्म, तो इट वाज काफ़ी, मतलब डर पैदा किया था कि हम बीपीओ नहीं चलने देंगे, लोकल कंपनीज को ऐसा करेंगे, बट प्रैक्टिकल्स ऑफ बिजनेस आर डिफरेंट। ऐसा तो हुआ नहीं ओबामा के टाइम। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बट जितना हम मतलब सोचते हैं कि जिस हिसाब से होगा, वो उतना नहीं होता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब आप गवर्नेंस में आ जाते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे थे, वो जाहिर था जो उनके इनिशियल ओपनिंग स्पीच थी, इट वाज अ सोबर स्टेटमेंट, जेंटलमैनली स्पीच, ऐसा कोई जो लोगों को लग रहा था कि भाई वो मतलब हीरोइक्स होंगी या वैसा कुछ मुझे दिखा नहीं उनकी एक्सेप्टेंस स्पीच में। ऑन द कॉन्ट्री इट वाज वेरी मेलो एंड वेरी ग्रेशियस जो स्पीच उन्होंने दी। सो नाउ यू नो, कमिंग बैक टू इंडियन मार्केट्स, अबे कल ये जो सरकार ने कदम उठाया है, आज सुबह क्योंकि मार्केट थोड़ा नर्वस था, जिटरी था, एंड इट डिडंट नो विच वे टू स्विंग, तो हमने देखा कि थोड़ा ओवरडू हो गया रिएक्शन, सुबह नेगेटिव हो गया, उसमें ब्लैक मनी, ट्रम्प, सारा कुछ जोड़ के देखें तो। बट अब थोड़ी सैनिटी है मार्केट में। अब नाउ यू नो, ये अच्छा मौका है क्या, इफ समबडी वाज लेफ्ट आउट और इफ समबडी वाज स्कैर्ड because of Trump factor and all that, कि maybe he can go and do some cherry picking? Definitely cherry picking, or better than that also. और जो ये मतलब there is some, if anyone feels कि ये 500 और 1000 रुपये नोट को निकालने से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा या कुछ हाहाकार मचेगा, मुझे नहीं लगता। बारिंग फ्यू सेक्टर्स मे बी, एंड विच इज़ गुड, जो एसेट्स थे, आइडियल एसेट्स थे, जैसे लैंड में इन्वेस्टमेंट होता था या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता था, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, बिकॉज कन्वर्जन। एंड देखिए, तकरीबन जब आप कैश में लैंड खरीदते थे एज़ कम्पेयर टू चेक, जो कैश में खरीदता था उसको कम से कम 50% का बेनिफिट मिलता था, 30% टैक्सेशन, 20% कन्वर्जन कॉस्ट। तो क्लियरली दैट एडवांटेज इज गॉन। तो यू विल सी, और उससे क्या होता था कि अनयूटिलाइज्ड लैंड रहता था, कई एकर्स एंड एकर्स वो ऐसे ही पड़ा रहता था, नॉट टू। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ दिस इज मॉन्यूमेंटल, जो कल स्टेप लिए गए गवर्नमेंट से। मे बी इन द शॉर्ट टर्म रिटेलर्स में फेल सम डिफिकल्टी, या जो कैश पे जो, बट उसके मद्देनज़र अब देखिए, अगर रफली बोलते हैं कि 12 लाख करोड़ इज़ व्हाट इज़ फ्लोटिंग अराउंड इन अनअकाउंटेड मनी, तो बाय 31 मार्च माय गेस इज वर्स्ट केस सिनेरियो 30% उसका एक्सटिंग्विश हो जाएगा। सो यू हैव द गवर्नमेंट, मतलब IOU जो है, कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ का गवर्नमेंट विल बी ऑन प्लस साइड।